नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि अपना एग्ज़ाम है उसमें पेपर किस प्रकार का आने वाला है। तो सबसे पहले आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2.5 घंटे होंगे एग्ज़ाम के लिए और ये पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपका इस प्रकार का पेपर आ जाए तो उसको किस प्रकार से हल करना है। आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपकी तैयारी अगर कुछ भी नहीं है तो भी आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। बस आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। अब आप थोड़ी सी अपनी नींद को कंट्रोल कर लें और थोड़ा सा पढ़ लें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होंगे, सामान्य निर्देश होंगे। कैंडिडेट मस्ट राइट दियर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। आपको रोल नंबर लिखने हैं क्वेश्चन पेपर पे। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। इस प्रकार के आपके सामने निर्देश होंगे। इस प्रकार से पार्ट फर्स्ट होगा आपका और पार्ट फर्स्ट में आपके सामने ये प्रश्न होंगे जो 7 प्रश्न होंगे। फिर इनमें आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे भरना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं। पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हल करें इसको। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है और यहाँ भरना है। सी इज अनटाइडी गर्ल। अनटाइडी इसको हम कैसे लिखते हैं? अनटाइडी यानी कहाँ से शुरू हो रहा है? अन से। सी इज अनटाइडी गर्ल यानी तो ऐसे शुरू हो रहा है। ध्वनि ए की ध्वनि आ रही है यानी क्या है? स्वर है, व्यंजन है तो स्वर है। स्वर है तो एन आएगा। द बैच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। यू प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाई ए बावर्ची। वुड आप प्रेफर कर सकते हो कि आपका जो भोजन है वो कौन पकाएगा, किसके द्वारा पकाया जाएगा। तो वुड जो अपना मॉडल है वो भरेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ए फॉरेस्ट। पीछे हमने मॉडल पेपर किए, उसमें अपने जो प्रश्न था यहाँ रिलेटेड वाला, उसमें ये था कि कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। अब पूछा गया कि फॉरेस्ट यानी जंगल से रिलेटेड नहीं है। तो जंगल में क्या कंप्यूटर होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कंप्यूटर। क्योंकि एनिमल जानवर होते हैं जंगल में, पेड़ पौधे भी होते हैं, नदियाँ भी होती हैं, तो सब हैं। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर। अंडरलाइन यानी ये जो अंडरलाइन दी हुई है इनकी जो ध्वनि डिफरेंट है, अलग है, साउंड डिफरेंट साउंड, वो आपको सिलेक्ट करके लिखना है। पीस, लेडीज, बिलीव, तो इसमें से कौन सी ध्वनि अलग है? पीस, लेडीज, ईस की ध्वनि आ रही है, बिलीव, ईव की आ रही है, फ्रेंड, ये ध्वनि अलग है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्लाइड। रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना, रिप्लाई करना, उत्तर देना। रिप्लाई नहीं किया उसने, कोई उत्तर ही नहीं दिया। आंसवर्ड उत्तर देना। दे आर एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। एक्साइटेड मतलब उत्सुक, तो इसमें क्या आएगा? डी में दे आर यूज्ड एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। पार्ट सेकंड होगा, उसमें आपके इस प्रकार के प्रश्न होंगे 8 से लेकर 11 तक। तो 8 नंबर सबसे पहले ये जो शब्द होंगे, कंप्लीट द ब्लैंक्स विद पैसेज गिवन, ये एक प्रकार का पैसेज है। गिवन ब्लू यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ये वर्ड दिए हुए हैं आपके सामने, जैसे विजिटेड, ट्रू, इनोसेंट और फॉल्ट। इनको यहाँ भरना है आपको। ए मैन वाज पुट इनटू जेल। एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया विदाउट एनी फॉल्ट यानी कोई गलती के। फॉल्ट का मतलब होता है गलती, बिना कोई, विदाउट
एनी फॉल्ट यानी कोई गलती नहीं थी उसकी, फिर भी उसको कहाँ डाल दिया, जेल में। तो यहाँ हम भरेंगे फॉल्ट को। व्हेन द किंग, राजा, तो यहाँ 9 नंबर में हम क्या भरेंगे, 9 नंबर में हम भरेंगे विजिटेड, राजा ने क्या किया, विजिट किया द जेल। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज, इसमें क्या भरेंगे 10 नंबर में, 10 नंबर में हम भरेंगे इनोसेंट। द किंग फाउंड आउट दैट इट वाज ट्रू, ट्रू यानी सत्य। तो 11 नंबर में हमारा आ जाएगा ट्रू, TRUE, ट्रू। नेक्स्ट पर्सन है वो है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। तो प्लूरल जो वर्ड हैं वो आपको भरने हैं। तो टेरेटरी, तो वाई को हटाने के लिए इस प्रकार की जो प्लूरल बनाते हैं, हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं, तो वाई को हटाकर IES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, IES लगा देते हैं, वाई को हटा देते हैं। वाल, वाल में तो सिर्फ S लगाना है, तो WASS, वाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है राइट द मिसिंग लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड। यहाँ आपके लेटर हैं वो मिस है, मिसिंग मतलब मिसिंग है, लेटर हैं। फिर इसको स्पेलिंग को कंप्लीट करना है, REMEMBER, रिमेंबर। तो E और B, आगे B भरेंगे तो ये पूरी हो जाएगी, REMEMBER, रिमेंबर। CONDION, कंडीशन, तो कंडीशन में भर देंगे। नेक्स्ट है दे सा द रेड लाइट, जैसे ही उसने क्या देखी, रेड लाइट एट द क्रॉस कर रहे थे तब, दे स्टॉप्ड दियर कार, अपनी कार रोक दी। तो एज सून एज क्या भरेंगे, एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज का मतलब है जैसे ही रेड लाइट देखी यानी लाल बत्ती देखी। तो हम रोड पे लाल बत्ती देखते हैं तो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ये अरेंज नहीं है, इनको अरेंज करना है। तो दे वुड क्या हो जाएगा, दे वुड, WOULD, वुड इज, वुड ए कॉइन, वुड टॉस ए कॉइन। दे वुड टॉस ए कॉइन, कॉइन मतलब सिक्का। दूसरे को कैसे पूरा करेंगे, दूसरे को हम पूरा करेंगे, इसमें पूरा है इज इन भारत एंड लव्ड लाइक द रामायण। तो रामायण को कहाँ पसंद किया जाता है, भारत में। तो इसको मीनिंगफुल करेंगे, द रामायण इज लाइक्ड एंड लव्ड इन भारत। तो सबसे पहले हम द रामायण इसको सिलेक्ट करेंगे, कहाँ पसंद की जाती है, सहायक क्रिया लेंगे, इज, लाइक्ड एंड लव्ड, लाइक भी किया जाता है और पसंद भी किया जाता है, इन भारत, लास्ट में इन भारत। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपके सामने कुछ वर्ड हैं, ये खाली मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप पेपर में कैसे हल करेंगे। क्योंकि जब मैं ही भर दूंगी तो आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्स है, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आप जिज्ञासु नहीं रहेंगे। आप अभी जैसे सपोज करें कि आपको यहाँ क्या भरना है, जैसे ओपन है, ड्रिंकिंग है, बिफोर है, रूल्स है, और अपने सामने वाक्य दिया हुआ है वी शुड फॉलो द ट्रैफिक। हमें किसका पालन करना चाहिए, ट्रैफिक रूल का। तो हम रूल्स को भरेंगे यहाँ, तो RULES, रूल्स, ट्रैफिक रूल्स। डू नॉट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो हमें ड्रिंकिंग करके ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को ड्रिंकिंग यानी शराब पीकर, नशा कर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तो ड्रिंकिंग
एंड ड्राइविंग का दोनों का साथ नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने पार्ट 3 होगा और पार्ट 3 की खूबसूरती ये होगी कि आपको उत्तर इसी में होंगे। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपके इस चैप्टर को पढ़ना है। लेडी गेव हिमसेल्फ ओवर द थॉट्स ऑफ द फेलो दे पास्ड एंड abandoned clearing he had cut to the north मील व्हीट। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है और फिर पढ़ते हुए इस पैराग्राफ का आपको भाव समझना कि किसके बारे में कहना चाह रहे हैं। तो फिर आप आसानी से इसको सिलेक्ट कर पाएंगे। और ऊपर जो वाक्य दिए हुए हैं, जैसे जेडी डिड नॉट वांट मील व्हील विद द टू रीजन राइट एनी वन ऑफ द रीजन, जैसे आप इसको कैसे ढूंढोगे इस पैराग्राफ में, आप इसको कैसे ढूंढोगे। तो लेडी डिड नॉट वांट मील्स व्हीट विद हिम बिकॉज इफ द फोन वाज डेड ऑफ कुड नॉट बी फाउंड he did not want to show his disappointment। तो ये अपना आंसर रहा। तो इस प्रकार से इनको आप ढूंढकर किस प्रकार से लिखेंगे। मान लें कि आपके एग्जाम के सामने ऐसे प्रश्न हैं तो आप उनको कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसी पैसेज में से अपने को लेने हैं। अब आपके सामने हर पैसेज में राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फ्लोइंग वर्ड। अपोजिट वर्ड लेना है, टुक्का और नियर का। तो टुक्का उसमें दिया हुआ है गैव और नियर का वहाँ दिया हुआ है फार। टुक्का होता है गैव और नियर का होता है FAR फार। और इसमें पैसेज में दिया हुआ वो ही आपको करना है, मन से नहीं करना। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फिर आपके सामने एक पैराग्राफ होगा और ये पैराग्राफ कितने मार्क्स का होगा। गुड इवनिंग सेड द पोएट, कवि था, उसने कहा कि गुड इवनिंग यानी शाम की नमस्कार। कैन यू गिव ए ट्रेवलर नाइट शेल्टर ग्लैडी आंसर्ड अर्नेस्ट एंड हिज एडेड स्माइलिंग I think never saw the great stone face from hospitality at a stranger। The poet यानी एक कवि है, उसके बारे में ये सब कुछ कहना चाह रहे हैं। तो what did the poet ask Ernest for, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। फिर अब इसमें हमारे सामने आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड। कौन से वर्ड? वन वर्ड, यानी वर्ड का मतलब होता है एक पूरा वाक्य होता है, उसमें से एक अपने को वर्ड लिखना है जो उसका आंसर बता रहा हो, उसको कहते हैं वन वर्ड। फ्लोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस दिया हुआ है ए पर्सन हु राइट्स पियोम, एक व्यक्ति जो कविताएं लिखता है और वो आपका पी से शुरू होगा। तो कहानी लिखने वाला, कविता लिखने वाला क्या कहलाता है? पियोट। और पियोट की स्पेलिंग क्या होती है आपको ध्यान है? तो पियोट की स्पेलिंग होती है POET, पियोट। अब नेक्स्ट है पर्सन हु ट्रेवलिंग अराउंड द कंट्री इन ए लार्ज व्हीकल एंड डज नॉट हैव टू परमानेंट होम एनीवेयर, एक व्यक्ति है जो घूमता रहता है, ट्रेवल करता रहता है, वो अपने घर पे परमानेंट नहीं रहता, उसके अक्सर है वो T से शुरू होगा। तो ट्रेवलिंग करने वाला, यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन होगा? यात्री होगा, ट्रेवलर होगा। तो ट्रेवलर की स्पेलिंग क्या होगी? TRAVELLER, ट्रेवलर। तो अपने इसी पैराग्राफ में है वो, उसी में से लेंगे हम। तो पहले हमने लिया था पियोट, POET पियोट, कहानियाँ लिखने वाला, कविताएं लिखने वाला पियोट, और ट्रेवलर, दोनों यही हैं वर्ड, इसी में से अपन को सिलेक्ट करना है। फिर इस प्रकार के आंसर आपको देने हैं।
ये टुक और उसका नियर का हो गया। इस प्रकार से हम लिख देंगे सुंदर सा शब्द जो कि प्योट, POEAT, प्योट, और ये ट्रेवलर। फिर आपके सामने एक और पैसेज होगा जो आपको पढ़ना है और उसके सार को समझते हुए रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मैनी ईयर एगो, बहुत वर्ष पहले, देयर वाज ए मिस्टर नेम्ड लखीमल इन बांसवाड़ा। कहाँ का? बांसवाड़ा का। ही हैड ए लॉट ऑफ मनी बट ही नेवर स्पेंट एनी ऑफ इट। वह बहुत धनवान था, उसके बाद बहुत पैसे थे, लेकिन वह इसे खर्च नहीं करता था। स्पेंट एनी ऑफ यू, नेवर आर गुड, ही नेवर आर गुड फूड, वो न अच्छा खाना खाता था। ही नेवर ब्राउट, ना अच्छे कपड़े पहनता था। ही हैड ओनली पेयर ऑफ शूज, सिर्फ एक जोड़ी जूते रखता था। वन ऑन गेट ग्राउंड, ही ऑलवेज टुक देम पुट दियर इनटू द पॉकेट। ही वाज वेरी रिच, वह बहुत धनवान था। बट ही वाज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था। ही वांटेड मोर मनी, वह बहुत ज़्यादा और से और अधिक रुपए कमाना चाहता था। वन डे ए मैन कैम टू हिम, एक आदमी उसके पास आता है और उनसे कहता है देयर इज ए रिच मैन नेम्ड करोड़ीमल इन नागौर। करोड़ीमल आता है जिसका नाम होता है, जिसका नाम एक व्यक्ति आता है धनवान उसके, और वो करोड़ीमल होता है, वो नागौर से होता है। ही स्पेंड लेस और सेव दियर यू एवरी डे गो हिम टू प्यूपिल। तो हम इस पे अब प्रश्न को हल करेंगे। व्हाट डिड करोड़ीमल डू एवरी डे, क्या करता था करोड़ीमल? व्हाट डिड लक्ष्मी मल डू विद द शूज ऑन द व्हीट ग्राउंड, हु लिव्ड इन नागौर, नागौर में कौन रहता था? तो हमने पढ़ा ही अभी, करोड़ीमल रहता था। आइडेंटिफाई एंड राइट, आइडेंटिफाइड एंड राइट वन वर्ड, एक वर्ड में फिर उत्तर देना आपको। फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, हैविंग ए लॉट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों उसे क्या कहते हैं? वो क्या होता है? रिच, RICH, रिच, धनवान। फाइंड आउट द वन वर्ड, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच ऑफ द अपोजिट, विपरीत शब्द ढूंढना है। अपोजिट ढूंढना ऑलवेज का, तो ऑलवेज मतलब हमेशा, और इसका उत्तर क्या होगा फिर? ऑलवेज का, हमेशा का हो जाएगा नेवर, NEVER, नेवर। अब हमारे सामने एक प्रश्न होगा, अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। इनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में करना है। तो आप सपोज करेंगे, इनको कैसे करेंगे? सम पिजन वर कैच इन द नेट, ये वाक्य है, कहाँ पे आएगा? दे डिसाइड टू फ्लाई विद द नेट, वंस ए हंटर स्प्रीड ए नेट। तो यह आएगा पहला वाक्य कि एक बार एक शिकारी आता है और वो अपना जाल फैलाता है। सम पिजन, कुछ पक्षी हैं वो उसमें पकड़े जाते हैं। दे डिसाइड टू फ्लाई नेट, कुछ पक्षी हैं वो ट्राई करते हैं कि हम उड़ जाएं, लेकिन उड़ नहीं पाते वो। द रैट्स कट द नेट, और उनका जो दोस्त होता है चूहा, वो आता है और वो नेट को काट देता है, तो वो उड़ जाते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स नेक्स्ट टू समबॉडी, इसका क्या अर्थ होगा? नेक्स्ट टू समबॉडी, पैसेज में से ही लेना है, मीन्स पैसेज में से। प्रकार से करेंगे हम, हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, प्रॉपर्टी, रिच, और अपोजिट ऑलवेज का अपोजिट करेंगे नेवर। अब इनको सीक्वेंस में लगाएंगे, क्योंकि हमने एक बार कल्पना तो कर ली कि किस तरीके से लगाएं। अब हम लिखेंगे इनको कि कैसे लगाएं। पॉइंट लगाएं, स्टार बनाएं। वन से हंटर स्प्रीड ए नेट इन ए फॉरेस्ट, फुल स्टॉप लगा दें। वाक्य पूरा होता है। वहाँ इंग्लिश में ये नियम है कि उस पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ऐसे जो लगाया जाता है उसको कहते हैं फुल स्टॉप। वाक्य पूरा हो गया। सम पिजन वर कैच इन द नेट, फिर फुल स्टॉप लगा दिया क्योंकि ये वाक्य हमारा पूरा हो गया। दे डिसाइड ए फ्लाई विद द नेट, उन्होंने उड़ना का प्रयास किया। पिजन फ्लू द दियर फ्रेंड्स रैट,
द रैट्स कट द नेट। अब आपके सामने यू आर ए अधेश, या आप लड़की हैं तो आशा। यू आर फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, आपके पापा हैं वो बाहर रहते हैं। आउट ऑफ स्टेशन यानी बाहर रहते हैं, आपके पास नहीं रहते। राइट ए लेटर टू यूर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द इलनेस ऑफ यूर मदर, आपकी मम्मी बीमार हैं और उसके बारे में आपके पापा को आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। और यह आपके 10 मार्क्स का होगा। तो हम 10 मार्क्स कैसे तैयार करें? आपके पास कुछ ये वर्ड होंगे। हाउ इज यूर मदर, आपकी माँ कैसी है। वाट इज हर एलिमेंट, वाट डज द डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या कहा है उनकी बीमारी के बारे में। ये सब वाक्यों का प्रयोग करते हुए आपको लेटर लिखना है। तो सबसे पहले लेटर में हम एड्रेस देंगे 203 भरतपुर राजस्थान से लिखने वाले ही। किसका एड्रेस होता है? सेंडर का, भेजने वाले का। 21 मार्च 2023 करेंगे कि डियर फादर, यहाँ बड़ा भाई होता तो डियर ब्रोदर, सिस्टर होती तो सिस्टर, सिस्टर इल्डर ब्रोदर, डियर फ्रेंड्स, इन सब शब्दों का यूज करते हैं। सर होते तो डियर सर, मैडम होते तो रेस्पेक्टेड मैम या डियर मैम। आई हैव जस्ट रिसीव्ड यूर काइंड लेटर, मैंने अभी आपका पत्र प्राप्त किया। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म दैट यू, क्योंकि ये चिंता वाली बात बता रहे हैं तो इसलिए सॉरी। और अगर खुशी की बात बताई जाती तो आई एम प्राउड ऑफ, या आई एम गाल तो बताते हुए आप हमें खुशी हो रही है, इन शब्दों का यूज करते। दैट डियर मदर हैज़ बीन सफरिंग, यानी सफ़र कर रही हैं बीमारी से। फ्रॉम मलेरिया, कौन सी बीमारी से? मलेरिया से। फॉर 3 days, 3 दिन से। आवर फैमिली डॉक्टर इज अटेंडिंग ऑन हर, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं वो उनको देख कर गए। इस तरीके से फुल स्टॉप लगा दें, वाक्य पूरा हो जाए। ही होप्स, जब वाक्य पूरा हो जाए नया वाक्य शुरू करते हैं तो हम बड़ी ABCD के शब्दों का यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दैट शी विल बी क्वाइट वेल वेरी सून, फैमिली डॉक्टर देख के गए हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सी ऑफन रिमेम्बर्स यू एंड आस्क यू टू कम सून, वो हमेशा आपको याद करती रहती हैं और आपके बारे में पूछती हैं कि आप कब आ रहे हो। कम सून। विद रिगार्ड्स यूर लविंग सन, अब लड़का है अधेश और आप अगर लड़की हैं तो यहाँ आशा लिख दे। आने वाला है 25 नंबर का, 25वें नंबर का वो होगा राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट सो वर्ड इन सीन ऑफ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का सीन लिखना है। या तो आप इन शब्दों का यूज करते हुए इस पे लिखें, एक पैराग्राफ लिखें 100 वर्डों में, या आप इसको करें, ये कहानी है राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 से 80 वर्ड इन द हेल्प ऑफ गिवन। तो मुझे उम्मीद है ये तो आप कर ही लेंगे, तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं। वंस ए लोइन, इनको पूरा ही करना है आपको। अगर आपको ये तरीका आता है तो बहुत आसान है इसको करना। तो हम कहानी करेंगे, पैराग्राफ नहीं करके कहानी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम द लोइन एंड द माउस, इस तरीके से बड़े अक्षरों में इसको लिख दें और अंडरलाइन कर दें। वंस ए हॉट डे, एक दिन था वो गर्म था। लोइन वाज स्लीपिंग अंडर ए सैडी ट्री, पेड़ की छाया में सो रहा था। माउस क्लिम्ड ऑन लोइन बॉडी, शेर की शरीर पे चढ़ जाता है कौन? माउस यानी चूहा। एंड जंप्ड, और जंप्ड करने लगता है। लोइन वोक, शेर है वो जाग जाता है। वोक मतलब वोकअप मतलब खड़ा हो जाता है। ही गोट एंग्री, और वो क्रोधित होता है। इन कैच द माउस, इन पाँव और अपने पंजे से चूहे को पकड़ लिया, दबा लिया चूहे पंजे में। ही वाज रेडी टू किल द माउस, माउस को मारने के लिए तैयार हो गया। द माउस आस्क्ड द लोइन पैराडोन इट, कि मुझे माफ़ कर दें। चूहे ने कहा शेर से कि उसे वो माफ़ कर दें। इट प्रोमिस्ड, और उसने क्या किया? प्रोमिस्ड किया। हेल्प इन ए नीड, और जब भी उन्हें ज़रूरत होगी वो उनकी मदद करेंगे, ऐसा प्रोमिस किया।
वादा किया, प्रोमिस्ड मतलब वादा किया। द लोइन लाफ्ट, कहानी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, तो आप ये ध्यान रखें वाज का ज़्यादा, वाज वर्ब का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, और जो वर्ब की फॉर्म है सेकंड फॉर्म का ज़्यादा, सेकंड या थर्ड फॉर्म का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का उपयोग नहीं किया जाता। लोइन लाफ्ट, शेर हंसा, एट दिस, इस पे, कि ये मेरी सहायता करेगा, चूहा मेरी क्या सहायता कर सकता, मैं इतना बड़ा जंगल का राजा हूँ। ही हाउयर, वो चला गया। लेट द माउस गो ऑफ, यानी चला गया। शेर ने उसे छोड़ दिया, शेर हंसा तो सही लेकिन फिर छोड़ दिया उसे, और चूहा है वो चला गया। लेकिन फिर अगले दिन क्या घटना घटित होती है अगली बार। वन डे, एक दिन, लोइन वाज कैच इन ए नेट, जंगल के राजा शेर को पिंजरे में पकड़ लिया जाता है। ही रोइड लाफ्ड, वो जोर से दहाड़ मार रहा था बाहर निकलने के लिए। माउस से हियर्ड, चूहे ने इसे सुन लिया। एंड कैम डियर, और वहाँ आया। इट बिगन टू कट द नेट, उसने जाल को काटा। बट इट शार्प टीथ, अपने जो पन्ने दांत होते हैं चूहे के, उन तीखे दांतों से, पन्ने दांतों से जाल को काटा। द लोइन बिकम फ्री, शेर है वो फ्री हो गया। ही थैंक्ड द माउस, और उसने चूहे का धन्यवाद किया। मोरल क्या है, कहानी का मोरल जरूर लिखते हैं लास्ट में। डू गुड गेट गुड, अच्छा करो अच्छा पाओ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं डू गुड फाइंड गुड, डू गुड फाइंड गुड। तो GT गेट या FIND फाइंड, फाइंड गुड, अच्छा करो अच्छा पाओ। ये कहानी का अपना मोरल था, इसका संदेश था। मोरल मतलब संदेश। कहानी हमें क्या संदेश देती है, अच्छे करने वाले का अच्छा फल प्राप्त होता है। तो ये अपना मॉडल पेपर अपन ने हल किया। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके लिए यूजफुल ये जानकारी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम के समय इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मस्त रहें, पढ़ते रहें, मोबाइल का यूज कम से कम करें। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए मोबाइल का यूज नहीं करें बेटा, सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करें। थैंक्स।